हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आप सभी के समक्ष एशियन हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास का पूरा पेपर मॉडल लेकर आ गया हूं, जो कि इसी वर्ष का है। इस वीडियो से आपको प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलेगी और किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाले हैं, और पूरे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे उसमें क्या है मेजर। अब हम आपको बताते हैं, पेपर मॉडल दिखाते हैं, पेपर मॉडल पर ही बताएंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से लेकर 1200 तक। इसका इतिहास कैसा था, कैसे चल रही थी व्यवस्था, इसी के विषय में पूरा विस्तार है। यही अपना मेजर टॉपिक है, इसी से सारा प्रश्न बनेगा, इसी से सारा यूनिट डिवाइडेड है। देखेंगे नोट, हम अब देखेंगे कितने समय तक हमें मिला है पेपर देने के लिए। कितना टाइम मिला है हमें, 2 घंटे मिला है समय दे यानी पेपर देने के लिए टाइम। और मैक्सिमम कितना मार्क है इसमें देखेंगे, 75 नंबर है इसमें मार्क। अब देखते हैं नोट में क्या दिए गए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी इसका हिंदी रूपांतर होता है सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम देखेंगे सेक्शन ए, कहने का है खंड अ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें कितने प्रश्न होते हैं हम देखेंगे अभी। इसका पहले नोट्स देखते हैं, नोट में क्या है। इसमें है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड्स। कहने का आशय है यह है कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। कहने का आशय यह है कि सभी प्रश्नों के उत्तर 50 वर्डों में दीजिए। कहने का मतलब एक प्रश्न है तो उसका आंसर 50 शब्दों में देना है और सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। अति लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम। इसमें क्या दिए हैं हमें प्रश्न, पहला फर्स्ट ललितादित्य मुक्तापीड। इस प्रश्न का हमें आंसर 50 शब्दों में देना है, जो कि अभी अपने आपको ऊपर बताया है। इसका आंसर हमें 50 शब्दों में ही देना है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी का दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न, राजतरंगिणी का क्या आशय है, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है। इसके विषय में भी हमें 50 शब्दों का आंसर देना है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, हर्ष चरित्र के विषय में हमें भी संक्षिप्त में बताना है, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे युद्ध क्या क्या हुआ था, इसके विषय में भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। तो 50 शब्दों में भी इसका आंसर देना है। अब देखेंगे यशोवरम के विषय में भी बताना है हमें, सेम वैसे ही प्रक्रिया से। इसका भी आंसर हमें 50 शब्दों में देना है। अब देखेंगे हम धर्मपाल के विषय में भी हमें वही बताना है, सेम प्रक्रिया, कैसे हुआ क्या हुआ, संक्षिप्त वर्णन करना है। इसका भी आंसर हमें 50 शब्दों में देना है। अब देखेंगे नंबर 6 गंगेदेव के विषय में भी हमें बताना है, 50 शब्दों में भी इसका आंसर देना है, इसके विषय में पूर्ण विस्तार करना है। अब देखेंगे हम अपना 7वां प्रश्न, अलबरूनी, इसके विषय में भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है, 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। 50 शब्दों से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम अपना 8वां प्रश्न, कन्नौज के विषय में हमें पूरा विस्तारण करना है, सही से आंसर इसका देना है, पूरा विस्तार से 50 शब्दों में भी इसका आंसर देना है। और हम अपना देखते हैं अति लघुत्तरी का 9वां प्रश्न, मिहिर भोज
क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त वर्णन करना है। हमें इसका 50 शब्दों में आंसर देना है। अब देखते हैं अति लघुत्तरी का 10वां प्रश्न क्या है, कालिंजर। इसके विषय में भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है एकदम विस्तार से। इसका भी आंसर हमें 50 शब्दों में ही देना है। अब देखते हैं हम सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघुत्तरी प्रश्न। इसमें क्या है, नोट में देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर फॉर ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है इन सभी प्रश्नों में से हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि उसका आंसर 200 शब्दों में होना चाहिए। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न, सिंधु पर अरब आक्रमण एवं उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसमें हमें विस्तार से पूरा संपूर्ण रूप से इसका सिंधु पर आक्रमण एवं उसके प्रभाव की विवेचना करना है, विस्तार रूप से पूरे 200 शब्दों में इसका हमें आंसर देना है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, 8वीं सदी ईस्वी में उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, 8वीं सदी ईस्वी में उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। राजनैतिक स्थिति का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त इसका विस्तार से पूरा वर्णन कीजिए 200 शब्दों में। 200 शब्दों से ज़्यादा रहे, कम नहीं रहना चाहिए। अब देखेंगे हम चौथा अपना प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न का, नागभट्ट प्रथम की सैन्य सफलताओं का उल्लेख कीजिए। नागभट्ट की प्रथम सैन्य सफलताओं का उल्लेख कीजिए। यानी नागभट्ट जो थे उनकी सफलताओं का उल्लेख करना है, पूरा 200 वर्डों में इसका हमें आंसर देना है पूरे विस्तार रूप से। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न 5वां, भोज परमार की उपलब्धियां क्या थी। उस समय भोज परमार की उपलब्धियां क्या थी, इसके विषय में संक्षिप्त हमें वर्णन करना है 200 शब्दों में। अब देखेंगे हम अपना प्रश्न नंबर 6, सोलंकी राजवंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोलंकी जो राजवंश था उस समय, उन सब के विषय में हमें संक्षिप्त टिप्पणी उनके विषय में विस्तार करना है 200 शब्दों में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर अपना 7वां, देवपाल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। देवपाल की उस समय की जो उपलब्धियां थी उसके विषय में हमें संक्षिप्त वर्णन करना है 200 शब्दों में, जो कि 200 वर्डों से ज़्यादा रहे, कम ना रहना चाहिए। अब 8, पृथ्वीराज रासो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी रासो पर यानी पृथ्वी राज रासों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके विषय में हमें 200 शब्दों का उल्लेख करना है, 200 शब्दों का आंसर देना है पृथ्वीराज रासों पर। अब देखेंगे अपना अगला प्रश्न 9, जयचंद्र गढ़वाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। जो चंद्र गढ़वाल थे उनकी उपलब्धियों पर हमें 200 शब्दों का आंसर देना है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करना है संक्षिप्त। अब हम देखेंगे सेक्शन सी, खंड से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। नोटेड में पहले हम देखेंगे क्या है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 5। यानी कहने का आशय है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों का होना चाहिए। यानी इन सभी प्रश्नों के हमें उत्तर देना है, जो कि उसका आंसर 500 शब्दों का होना चाहिए, और एक ही प्रश्न का हमें उत्तर देना है इसमें से। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। यानी राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। इसका भी हमें आंसर 500 शब्दों में देना है, 500 से कम ना होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा। अब देखेंगे 11वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरी क्या, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का
विवेचना कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का विवेचना करना है। इसका भी हमें आंसर 500 शब्दों में देना है। अब देखेंगे इसका 13वां प्रश्न, चंदेल नरेश धंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। चंदेल नरेश जो थे उनके धंग की उपलब्धियों की मूल्यांकन करना है। इसके विषय में भी हमें 500 शब्दों में इनका भी वर्णन करना है। इसका भी आंसर हमें 500 शब्दों में देना है। अब देखेंगे 13वां प्रश्न, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे? के विरुद्ध राजपूतों की असफलता क्या थी, उनके विषय में हमें भी संक्षिप्त वर्णन करना है 500 शब्दों में। क्या कारण थे, उस कारण को पूरा विस्तृत करना है हमें 500 शब्दों में। हम आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो कि ये वीडियो एशियन हिस्ट्री पेपर मॉडल के परीक्षा की दृष्टि से उपलब्ध किया गया है। यदि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा।